जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ उदय में। तो दोस्तों आज हम यूरोप महाद्वीप लिए हैं। एशिया महाद्वीप का विश्लेषण दोस्तों मैंने अपलोड कर दिया है। वो वीडियो पड़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों इसके जो यूरोप के जो देश हैं उनकी राजधानियों का, मुद्रा का और उनके जो झंडे का निशान कैसा होता है और उनकी जनसंख्या और क्षेत्रफल का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों चलिए पहले हम यूरोप के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यूरोप जो है यह छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाता है और इसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप यदि एरिया के हिसाब से देखें तो छठवें नंबर पे आता है। और दोस्तों यहाँ पे जो यूरोप है यहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता और दोस्तों इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ के अधिकांश जो देश हैं वो सब प्रायद्वीप बनाते हैं, वह प्रायद्वीप देश हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यूरोप को अमीरों का देश भी, ये अमीरों का महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीरों का महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो अधिकांश कंट्रियाँ हैं वो काफ़ी अमीर हैं। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं। दोस्तों पहले हम देखते हैं हमारा है होली सी। क्या है दोस्तों? होली सी। और यह एक देश है और जिसकी राजधानी है दोस्तों वेटिकन सिटी। क्या है? वेटिकन सिटी। और दोस्तों यह क्षेत्रफल इसका बहुत कम है, 0.5 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जनसंख्या दोस्तों है 832। कितनी है? 832। और होली सी की दोस्तों जो मुद्रा है वो है यूरो। क्या है? यूरो। और दोस्तों हम देखते हैं कोसोवो। तो दोस्तों कोसोवो की जो राजधानी है वो है प्रिस्टीना। क्या है? प्रिस्टीना। इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 10,908 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या जो यहाँ की है दोस्तों वो 2.3 मिलियन है। और दोस्तों यहाँ का जो मुद्रा है वो है यूरो। क्या है? यूरो। दोस्तों अभी हम मैप में भी देखेंगे। तो दोस्तों पहले हम कंट्रियों को ऐसे झंडे के साथ, फ्लैग के साथ में देख लेते हैं, उसके बाद हम मैप का भी अध्ययन करेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं पहले अल्बानिया। तो दोस्तों अल्बानिया की राजधानी है तिराना। क्या है? तिराना। और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो है लेक। क्या है? लेक। तो दोस्तों इसे याद कैसे कर सकते हैं कि कैसे? अल्बानिया और तिराना। तो यहाँ निया और तीरा करके मिल रहा है, तो निया तीरा ऐसे करके याद कर लीजिएगा। अल्बानिया की वो जो कैपिटल हो जाएगी वो दोस्तों हो जाएगी तिराना। आगे दोस्तों हम देखते हैं आइसलैंड। तो दोस्तों आइसलैंड की जो राजधानी है वो है रिक्याविक। क्या है? रिक्याविक। और रिक्याविक उसकी राजधानी है। और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो है आइसलैंडिक क्रोना। क्या है दोस्तों? आइसलैंडिक क्रोना। और दोस्तों हम आगे देखते हैं आयरलैंड। और दोस्तों आयरलैंड की जो राजधानी है वो है डबलिन। क्या है दोस्तों? डबलिन। और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो है यूरो। क्या है? यूरो। आगे दोस्तों हम देखते हैं एस्टोनिया। और एस्टोनिया की जो राजधानी है दोस्तों वो है तालिन। क्या है? तालिन। और यहाँ की मुद्रा जो दोस्तों क्या है? क्रून। क्या है? क्रून। एस्टोनिया की जो करेंसी है दोस्तों वो है क्रून और राजधानी क्या है? तालिन। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हम दोस्तों क्रोएशिया। तो दोस्तों क्रोएशिया क्या होता है? जाग्रेब। क्या होता है दोस्तों? जाग्रेब। और क्या होता है कि दोस्तों क्रो मतलब क्या होता है? कौवा। और एशिया जो एक कॉन्टिनेंट का नाम है, तो एशिया क्रोएशिया हो जाएगा। और यह क्या होते हैं? इनकी मात्रा क्या हो रही? कौवों की संख्या बहुत कम हो रही, तो क्या हो रही? जा ग्रेड इनकी मतलब धीरे धीरे ग्रेड इनकी कम हो रही है और क्रोएशिया की जाग्रेब हो जाएगा। और यहाँ की जो दोस्तों मुद्रा है वो है कूना। और दोस्तों देखते हैं हम ग्रीस। और ग्रीस की राजधानी क्या है दोस्तों? एथेंस। क्या है? एथेंस। और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो है यूरो। इसको कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों कि ग्रीस कहीं भी चीज़ में सरल चलने के लिए लगाया जाता है तो कहते हैं एथेंस लगा, यहाँ लगा, इथे लगा दो, इथे लगा दो, क्या लगा दो? ग्रीस लगा दो। तो ग्रीस की कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों? एथेंस हो जाएगी। आगे हम दोस्तों देखते हैं नॉर्वे। और नॉर्वे की राजधानी दोस्तों है ओस्लो। क्या है? ओस्लो। और दोस्तों ठीक है, इसे मध्यरात्रि का देश भी कहा जाता है। नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और बाकी जो 5 और नोबेल पुरस्कार हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं? वो स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। कहाँ से दिए जाते हैं? स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। तो दोस्तों नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। तो क्या करते हैं? नाव में क्या हुआ? ओस नहीं, जब हम गर्मी का मौसम होता है तो हम नाव में शाम को टहलना पसंद करते हैं, तो ओस हमें नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? ओस्लो हो जाएगी। और यहाँ का जो मुद्रा हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी नॉर्वेजियन क्रोन। क्या हो जाएगी? नॉर्वेजियन क्रोन।
आगे दोस्तों हम देखते हैं नीदरलैंड। और नीदरलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? एम्स्टर्डम। दोस्तों लोग घूमना उमना यहाँ बहुत पसंद करते हैं, यहाँ पे तीर्थ स्थान भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो क्या करते हैं? एम्स्टर्डम, मतलब सबको एडजस्ट करो, ठीक है दोस्तों। नीदरलैंड जाने के लिए एम्स्टर्डम, सबको एडजस्ट करो, ठीक है, एडजस्ट करो। एडजस्ट से आप दोस्तों एम्स्टर्डम बना सकते हैं। और नीदरलैंड की जो मुद्रा हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी यूरो। क्या हो जाएगी? यूरो। आगे दोस्तों हम देखते हैं पुर्तगाल। तो पुर्तगाल की राजधानी क्या है दोस्तों? लिस्बन। क्या है दोस्तों? लिस्बन। और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों, वो है यूरो। तो इसे कैसे याद कर सकते हैं हम दोस्तों? कि पुर्तगाल क्या आए थे? भारत आए थे और यहाँ को ले डूबे, लिस बटे, मतलब कि सबको लेके भाग गए, सब कुछ लेके भाग गए। और सबसे पहले आए भी थे दोस्तों भारत में, और सबसे पहले गए भी थे, तो सबसे लास्ट में गए थे दोस्तों। आगे हम दोस्तों देखते हैं बुल्गारिया। तो दोस्तों बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। क्या है? सोफिया। और कैसे इसको याद कर सकते हैं? कि एक क्या नाम है, कोई कि जब बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है, उसके पास बुल जैसे बहुत सारे साड़ हो जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में, तो वो क्या करता है? सब कुछ फिया फिया, मतलब सारा सोफ़ा वोफ़ा, एक बुल था, क्या किया? वो सोफ़ा वोफ़ा सब बर्बाद कर दिया। तो बुल्गारिया की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? सोफिया हो जाएगी। और यहाँ की मुद्रा दोस्तों हो जाएगी लेव। क्या हो जाएगी? लेव। आगे दोस्तों हम देखते हैं बेल्जियम। और बेल्जियम की कैपिटल क्या है दोस्तों? ब्रुसेल्स। ठीक है दोस्तों। तो बेल्जियम में दोस्तों यूरेनियम बहुत ज़्यादा में हम मान लेते हैं पाया जाता है। और क्या किया जाता है? यूरेनियम को परमाणु उपकरण बनाने के लिए इसे सेल्स किया जाता है, बेच दिया जाता है। तो बेल्जियम को दोस्तों सेल्स कर दिया है, बेच दिया गया। ठीक है दोस्तों। और यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी दोस्तों। और दोस्तों हम आगे देखते हैं बेलारूस। तो बेलारूस की जो राजधानी है दोस्तों, वो है मिन्स्क। क्या है? मिन्स्क। और यहाँ की मुद्रा दोस्तों है बेलारूसी रूबल। क्या है दोस्तों? बेलारूसी रूबल। तो दोस्तों बेल, बेल से हम जानते हैं कि बेल और रूस, तो दोस्तों ये भी पहले क्या हुआ करता था, उसमें मतलब रूस का ही पार्ट था। और तो दोस्तों ये जो है मिन्स्क, तो इसकी राजधानी हम कैसे याद कर सकते हैं? कि क्या करें? बेल का जब हम रस बनाने लगते हैं, बेल का क्या बनाने लगेंगे? रस बनाने लगेंगे, तो उसको हम क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ से हम मिन्स्क याद कर सकते हैं। आगे दोस्तों, और यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी दोस्तों? बेलारूसी रूबल। अभी दोस्तों हम इसको मैप के साथ भी अध्ययन करेंगे और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आगे दोस्तों हम देखते हैं मेसिडोनिया। तो दोस्तों मेसिडोनिया जो उत्तर है, इसकी राजधानी है दोस्तों स्काप्जे। क्या है? स्काप्जे। और यहाँ की मुद्रा दोस्तों है दिनार। क्या है? दिनार। तो इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों? मेसिडोनिया क्या करते हैं दोस्तों? मैक्सी एक जो आता है पहनने के लिए, तो वो क्या करते हैं? उसके जब मैक्सी पहनते हैं तो लोग स्कार्फ नहीं बांधते। स्कार्फ जो दोस्तों कानून में बांधा जाता है, तो जब लोग मैक्सी पहनते हैं तो स्कार्फ नहीं बांधते हैं। तो मेसिडोनिया से आप स्काप्जे याद कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं मोनाको। तो दोस्तों मोनाको की कैपिटल क्या है? मोनाको ही है। मोनाको की राजधानी क्या है दोस्तों? मोनाको। मोनाको एक बिस्किट आती है दोस्तों। और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों, वो है यूरो। क्या है? यूरो। और आगे दोस्तों हम देखते हैं मॉन्टेनिग्रो। तो मॉन्टेनिग्रो की दोस्तों क्या, मॉन्टेनिग्रो की कैपिटल क्या है? पोडगोरिका। क्या है? पोडगोरिका। और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों यूरो। इसे कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों? कि माउंटेन, मतलब मान लीजिए कि क्या हो गई, माउंटेन पे जाने के लिए, माउंटेन पे कौन गया? तो माउंटेन पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे सब चीज़ वाइट वाइट कलर का दिखता है, गोरे गोरे दिखते हैं सब। ठीक है, तो माउंटेन पे रहने वाले भी गोरे गोरे सब दिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? पोर्ट गोरिका। माउंटेन पे रहने वाले गोरे गोरिका, ठीक है, गोरे गोरे होते हैं सब। तो मॉन्टेनिग्रो की कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों? पोर्ट गोरिका। और यहाँ की मुद्रा हो जाएगी दोस्तों यूरो। आगे दोस्तों हम देखते हैं, आता है हमारा लातविया। तो लातविया की दोस्तों राजधानी है रीगा। क्या है? रीगा। दोस्तों रीगा नाम की एक लड़की थी और बहुत शैतानी करती थी, तो उसे क्या किया गया? लतिया दिया गया। क्या कर दिया गया? लतिया दिया गया। कहते आओ लतिया थी, ठीक है। तो लातविया की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी? रीगा हो जाएगी। और यहाँ का मुद्रा है दोस्तों लाट्स। क्या है? लाट्स। आगे दोस्तों हम याद कर सकते हैं, ये हमारा है लग्जमबर्ग। तो दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो लग्जमबर्ग सिटी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो है। इसे आप इसके नाम से ही तो आप याद कर सकते हैं। दोस्तों आगे आता है हमारा लिथुआनिया। क्या है? लिथुआनिया। और लिथुआनिया की दोस्तों राजधानी क्या है? विल्नियस। क्या है? विल्नियस। और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? लिटास। क्या है? लिटास। तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं?
क्या कह सकते हैं, लिथुआनिया। लिथुआनिया तो यहाँ से एक दोस्तों हम बना सकते हैं कि एक होता है पहनने के लिए नथुनिया, क्या होता है, नथुनिया होता है। और नथुनिया पहनने के लिए कान में बील होने चाहिए, क्या होने चाहिए, बील होने चाहिए, और जिसमें उससे वो अस हो सके, जा सके। तो नथुनी पहनने के लिए, नथुनिया पहनने के लिए दोस्तों क्या होना है, बिल होना चाहिए। तो लिथुआनिया से आप नथुनिया से मैच करा दीजिएगा, और विलनियस से बिल। तो दोस्तों आपको लिथुआनिया की राजधानी याद हो जाएगी। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है, बस याद करने के लिए तब ऐसा बनाया गया है, इसमें दिल पे ना लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वह क्या है, लिटास है। आगे दोस्तों हम देखते हैं, हमारा आता है स्लोवाकिया। तो दोस्तों स्लोवाकिया की जो राजधानी है वो है ब्रातिस्लावा, क्या है दोस्तों, ब्रातिस्लावा। और यहाँ का जो मुद्रा है दोस्तों वो है स्लोवाक कारूना, क्या है, स्लोवाक कारूना। तो दोस्तों इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो स्लोवाकिया कहते नहीं, स्लोवाक धीरे धीरे चलो, क्या करो, धीरे धीरे चलो और बातें करते हुए चलो, क्या करो दोस्तों, धीरे धीरे चलो और धीरे धीरे बातें करते चलो। बातें से हो जाएगा ब्रातिस्लावा, स्लावा मतलब स्लो। तो दोस्तों धीरे धीरे जब कोई चलेगा तो धीरे धीरे बातें भी करेगा, ताकि कोई दूसरा उसकी बातें ना सुन सके। तो स्लोवाकिया मतलब धीरे धीरे चलना और धीरे धीरे बातें करना। तो स्लोवाकिया से ब्रातिस्लावा याद हो जाएगा। आगे दोस्तों हम देखते हैं स्लोवीनिया। तो दोस्तों ये भी आ गया स्लोवीनिया। तो कह रहा है कि स्लोवीनिया की दोस्तों क्या हो जाएगी कैपिटल, लजबुल जाना, क्या हो जाएगी, लजूबल जाना। तो दोस्तों इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो स्लोवीनिया, वीनिया दोस्तों कैसे याद कर सकते हैं कि वीनिया एक तरीके की क्या है, बीमारी है, क्या है, बीमारी है, और जो कि क्या है, लाइलाज है, क्या है दोस्तों, लाइलाज जानते हैं आप लोग, जिसका इलाज ही नहीं हो पाता है जल्दी। तो लजबुल जाना, लजबुल जाना तो मतलब जब बीमार नहीं हो पा, बीमारी से हम ठीक नहीं हो पाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो लाइलाज जब बीमारी से ठीक नहीं हो पाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा इस धरती को छोड़ के। तो स्लोवीनिया की राजधानी वीनिया दोस्तों एक बीमारी है, और यहाँ से क्या होना पड़ेगा, लाइलाज से लजबुल और जाना से जाना हो जाएगा। तो यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी दोस्तों, तोलर हो जाएगी दोस्तों, तोलर हो जाएगी। दोस्तों आपको ये टफ लग रहा होगा, लेकिन अब जब दोस्तों ऑप्शन देखेंगे तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं, दोस्तों हमारा आता है स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, बर्न, क्या है, बर्न है। और यहाँ की जो दोस्तों मुद्रा है वो है स्विस फ्रैंक, क्या है, स्विस फ्रैंक। अब इसे कैसे हम याद कर सकते हैं दोस्तों, कि जो स्विट्जरलैंड, तो स्वीट मतलब दोस्तों क्या होती है, मिठाइयाँ होती हैं, क्या होती है दोस्तों, मिठाइयाँ होती हैं। और मिठाइयों को दोस्तों यदि उसे हमें बचाना है, किसी के घर पे ले जाना है, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, बंद होने से मतलब बर्न होने से उसे बचाना पड़े। बर्न मतलब क्या होता है दोस्तों, जलना। यदि मिठाइयाँ दोस्तों जल जाती हैं तो बेकार हो जाती हैं, बर्न मतलब जलना हो जाएगा। तो मिठाइयाँ जो होती हैं उन्हें बर्न होने से बचाना पड़ेगा, स्वीट को बर्न होने से बचाना पड़ेगा। तो स्विट्जरलैंड की जो राजधानी हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी बर्न, और मुद्रा क्या हो जाएगी दोस्तों, स्विस फ्रैंक। आगे दोस्तों हम देखते हैं, हमारा आता है ऑस्ट्रिया। तो दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, क्या है दोस्तों, वियना। और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों यूरो, क्या है, यूरो। तो ऑस्ट्रिया के कैसे लर्न करेंगे हम दोस्तों, ऑस्ट्रिया, तो ट्रिया मतलब रिया दोस्तों, ऑस्ट्रिया, ट्रिया मतलब रिया, और रिया कहाँ गई, वियना गई, क्या गई, कहाँ गई दोस्तों, वियना गई। अभी ये दोस्तों सुशांत वाले केस में फंसी थी, तो बहुत भागने की कोशिश कर रही थी, तो कहाँ भाग गई थी, रिया कहाँ भाग गई थी, ऑस्ट्रिया कहाँ भाग गई थी, वियना भाग गई थी। और इसकी मुद्रा दोस्तों क्या हो जाएगी, यूरो हो जाएगा। आगे दोस्तों हम देखते हैं अंडोरा, और अंडोरा की राजधानी भी दोस्तों अंडोरा ला वेल्ला हो जाएगा, क्या दोस्तों हो जाएगा, अंडोरा ला वेल्ला। और यहाँ की मुद्रा हो जाएगी दोस्तों यूरो, क्या हो जाएगा, यूरो। और दोस्तों आगे आता है इटली। तो इटली की दोस्तों क्या है कैपिटल, रोम। और रोम की जो मुद्रा है दोस्तों, इटली की मुद्रा है वो है यूरो। इसे लीरा भी यहाँ भी बोला जाता है, लीरा भी चलता है। तो दोस्तों हम कैसे याद कर सकते हैं कि इडली जो दोस्तों अक्सर लोग खाते हैं तो जीरा नहीं पसंद करते हैं, जीरा नहीं पसंद करते, और वो अचानक क्या किए, अपने इडली में जीरा को देख लिए तो उनके रोम खड़े हो गए, क्या हो गए, इडली में जीरा को देख लिए तो उनके रोम खड़े हो गए। तो जीरा से आप लीरा याद कर सकते हैं, और रोम से इटली की कैपिटल उस हो जाएगी रोम। आगे दोस्तों हम देखते हैं, आता है हमारा चेक गणराज्य, क्या है दोस्तों, चेक गणराज्य। और इसकी राजधानी है दोस्तों प्राग, क्या है, प्राग। तो दोस्तों जब हम क्या करते हैं, हम जो हमारा नेशनल एंथम है वो क्या है, जनगण मन है। तो दोस्तों जब हम उसको गाते हैं तो गण से मतलब जो जनगण मनगण हम जब गाते हैं तो क्या गाते हैं, राग से गाते हैं, कैसे गाते हैं, राग से। तो राग आपको प्राग याद हो जाएगा। तो चेक गणराज्य की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, प्राग हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है वो है चेक कोरूना, क्या है, चेक कोरूना।
आगे दोस्तों हम देखते हैं जर्मनी। और दोस्तों जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। क्या है दोस्तों? बर्लिन। तो दोस्तों यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी। तो चलिए इनकी राजधानी का भी हम याद कर लेते हैं। तो जर्मनी, तो दोस्तों ज़मीन में किसी भी चीज़ को उगाने के लिए हमें क्या क्या होना पड़ेगा? लीन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? लीन होना पड़ेगा। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, प्रॉपर केयर करना पड़ेगा। क्या होना, तब जाके ज़मीन से कोई चीज़ें उगती है। तो जर्मनी में क्या होना, जर्मनी से आप ज़मीन याद कर लीजिएगा। और ज़मीन में क्या होना पड़ेगा? हमें लीन होना पड़ेगा, तब जाके कोई चीज़ का जर्मिनेशन हो पाएगा, जम पाएगा वो। तो दोस्तों जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगी? बर्लिन। और यहाँ की मुद्रा हो जाएगी दोस्तों यूरो। और दोस्तों आगे हम देखते हैं डेनमार्क। तो डेनमार्क की राजधानी है दोस्तों कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन। और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों डेनमार्की क्रोन। क्या है? डेनमार्की क्रोन। तो इसको हम दोस्तों कैसे याद कर सकते थे? तो डेनमार्क, तो डेनमार्क देखते हो आप दोस्तों, किसी भी चीज़ के जब कोई चीज़ बन बन जाता है, अच्छे से तैयार हो जाता है, तो उस पर क्या किया जाए? डन, मतलब वो तैयार हो जाता है, संपन्न हो जाता है, तो उस पर मार्क कर दिया जाता है। तो दोस्तों मार्क कर दिया जाता है, तो उसे कोपेनहेगन, तो मतलब फिर से कहते हैं कि इस पर फिर से पेन चलाने की जरूरत नहीं, पेन मत चलाओ। जब काम हमारा डन हो गया तो उस पर पेन मत चलाओ। कोपेनहेगन मतलब क्यों पेन चला रहे, क्यों पेन यहाँ रख रहे हो। ठीक है, तो दोस्तों कोपेनहेगन की जो किसकी राजधानी हो जाएगी? डेनमार्क की हो जाएगी। और दोस्तों आगे इसकी मुद्रा डेनमार्की क्रोन। और दोस्तों और भी हम देखते हैं, हम डेनमार्क तक देख चुके हैं, तो आगे देखते हैं हम पोलैंड। और पोलैंड की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी? वारसा। क्या हो जाएगी? वारसा। और दोस्तों यहाँ की जो मुद्रा है वो है नई जलोटी। क्या है? नई जलोटी। अब इसे कैसे याद कर सकते हैं? तो दोस्तों पोलैंड की राजधानी है वारसा। और पोलैंड से मतलब एक तरीके से क्या किया, वो लैंड से, मतलब ज़मीन से, लैंड से क्या कर लिया? वादा कर लिया। वादा से वारसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ हम देखते हैं फिनलैंड। और फिनलैंड की राजधानी है दोस्तों हेलसिंकी। क्या है? हेलसिंकी। और इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? तो फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी। इसे मतलब कि फिनलैंड, लैंड मतलब यहाँ भी आ रहा है, जमीन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, फिनलैंड। लेकिन वो लैंड पे क्या है? कौन है? एक फन फन काढ़े हुए सर्प है। ठीक है दोस्तों, तो कहते हैं यहाँ पे सिक्के मत फेंको। ठीक है, यहाँ पे जब दोस्तों मतलब एक तरीके से हम कह सकते कि जब जमीन पर फन फैला के कोई बैठा हो तो वहाँ पे कहते हैं सिक्के हेल कर दो, मतलब फेंक दो, सिक्के डाल दो। फिनलैंड पे सिंकी, सिक्के। ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों क्या है? इसकी मुद्रा हो जाएगी यूरो। दोस्तों यूरोप की अधिकतर कंट्रियां हैं जिसकी मुद्रा यूरो है। और दोस्तों आगे हम देखते हैं फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी? पेरिस हो जाएगी। दोस्तों क्या हो जाएगी? पेरिस। और यहाँ की मुद्रा दोस्तों हो जाएगी यूरो। क्या हो जाएगी? यूरो। तो दोस्तों इसे कैसे याद कर सकते हैं? तो फ्रांस एक फैशन नगरी है। तो फैशन में लोग आजकल इतना डूब गए, इतना डूब गए हैं। ठीक है दोस्तों, कि फ्रांस में, और दोस्तों मच्छर नहीं पाया जाता, फ्रांस में मच्छर भी नहीं पाया जाता। तो पेरिस, लोग फैशन में, जो पेरिस है फ्रांस के, तो वहाँ से मतलब जो फैंस होते हैं, मतलब कि तरह तरह डिज़ाइन के जो फैंस होते हैं, वो सब कहाँ जाते हैं? पेरिस जाते हैं, ताकि वो नए नए डिज़ाइन के कपड़े ले सकें और अच्छा अच्छा फैशन सीख के आएँ। आगे दोस्तों हम देखते हैं बोस्निया हर्जेगोविना। क्या है? बोस्निया हर्जेगोविना। और इसकी राजधानी दोस्तों है साराजेवो। क्या है? साराजेवो। अब इसे हम कैसे याद कर सकते हैं? कि गोविंदा गोविंदा गोविंदा, जो भी जपेगा सभी जपो, सारे लोग जपो। हर्जे गोबिना सभी लोग जपो, हरे गोविंदा सभी लोग जपो, सारे लोग जपो। तो सारे लोग जपो से हो जाएगा सारा जेव। और यहाँ की मुद्रा दोस्तों हो जाएगी परिवर्त्य मार्क। क्या हो जाएगी? परिवर्त्य मार्क। और दोस्तों आगे है माल्टा। तो माल्टा की राजधानी क्या है दोस्तों? वेलेट्टा। क्या है? वेलेट्टा। क्या है? वेलेट्टा। ऐसे याद करिए, माल्टा वेलेट्टा, माल्टा वेलेट्टा। और यहाँ की मुद्रा यूरो हो जाएगी। और दोस्तों मालडोवा। तो मालडोवा की राजधानी क्या है दोस्तों? चिसिनाउ। क्या है? चिसिनाउ। और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो है मोल्डोवी लीव। क्या है? मोल्डोवी लीव। तो इसे कैसे याद कर सकते हैं? मालडोवा। ठीक है दोस्तों, कि माल ढोआ, माल मतलब वह जो सामान होता है उसे हमने क्या किया? ढोआ। क्या किया? ढोआ। तो ढोने के बाद क्या हो गया? हमारे जो शर्ट थे, हमारे पैंट थे, हमारे पैर थे, चप्पल थे, वो क्या हुए? चिसिनाव, अब वो घिस गए हैं। अब वह नाव मतलब घिसना होता, नाव मतलब अब होता है चीसी को हम घिस बना, अब वह क्या हो गया? घिस गए हैं। ठीक है दोस्तों, घिस नाव मतलब अब वह घिस गए हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं, हमारा आता है यूक्रेन। और यूक्रेन की दोस्तों राजधानी है कीव। और यहाँ पे यूक्रेन की कैसे याद हो? तो क्रेन मतलब दोस्तों एक सारस पक्षी होता है, और कीव मतलब भी एक पक्षी का, कीवी एक पक्षी का नाम होता है, आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो है हीवना
कार्बोवानेट, क्या है, ह्यूना कार्बोवानेट। और दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है, लंदन। इसे तो आपको याद ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो जब ज़्यादा कोई किंग टाइप का रहता है तो कहाँ रहता है, लंदन में रहता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों पाउंड स्टर्लिंग। और दोस्तों आगे आता है रोमानिया। रोमानिया से दोस्तों क्या हो जाएगी, बुखारेस्ट, क्या हो जाएगी दोस्तों, बुखारेस्ट। तो यहाँ से एक भी तरीका और है कि जैसे अभी हम इटली की याद किए थे कि इटली की कैपिटल रोम होती है, तो ऐसे रोमानिया। तो हम जब बहुत अधिक भूखे हो जाते हैं, जब बहुत भूखे हो जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने भूख को आराम देना पड़ता है, भूख को रेस्ट देना पड़ता है। तो भूख को रेस्ट देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने रोम को क्या करना पड़ेगा, खड़े रखना पड़ेगा, उनको बर्दाश्त में डालना पड़ेगा। वो डरे हुए रहेंगे कि हमें खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मर जाएंगे हम, ठीक है, हम अपने क्योंकि भूख को रेस्ट दे दिए हैं। और यहाँ की मुद्रा दोस्तों हो जाएगी रूमेनियन लीव। आगे दोस्तों हम देखते हैं लिस्तेनिस्तीन। तो दोस्तों लिस्तेनिस्तीन की राजधानी है बादूज, क्या है, बादूज। जैसे दोस्तों बारूद वरूद होता है ना, तो लिस्तेनिस्तीन एक मुस्लिम कंट्री भी दोस्तों शायद है, तो यहाँ पे बारूद वरूद बहुत ज़्यादा चलते हैं लिस्तेनिस्तीन में, तो बारूद याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। और मुद्रा दोस्तों है स्विस फ्रैंक। और दोस्तों सान मारिनो। तो दोस्तों सान मारिनो की राजधानी है सान मारिनो, इटली पे एक देश से स्थित देश है, और यहाँ की मुद्रा हो जाएगी दोस्तों यूरो। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, और हमें नहीं लगता कि आपको दोबारा ही यूरोप को कंट्री कैपिटल याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। आप दोस्तों आगे देखते हैं हम स्पेन। स्पेन की दोस्तों क्या होती है राजधानी, मैड्रिड, क्या होती है दोस्तों, मैड्रिड। तो दोस्तों क्या नाम है, एक पेन है और जो कि किस कंपनी का है, मैड्रिड कंपनी का है। तो कहते हैं इस वाला पेन लाओ, इस वाला पेन लाओ जो कि मैड्रिड कंपनी का हो, ठीक है दोस्तों, इस वाला पेन लाओ जो कि मैड्रिड कंपनी का हो। और इसकी मुद्रा हो जाएगी दोस्तों यूरो, क्या हो जाएगी, यूरो। आगे दोस्तों हम देखते हैं स्वीडन। और स्वीडन की राजधानी दोस्तों क्या होती है, स्टॉक होम, क्या होती है दोस्तों, स्टॉक होम। एक आदमी था, वो काम कर रहा था, तो उसने कहा सर हमारे सारे काम क्या हो गए, डन हो गए, हमारे सभी काम डन हो गए, अब हम घर जा सकते हैं, होम जा सकते हैं। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉक होम हो जाएगी। और यहाँ की मुद्रा हो जाएगी दोस्तों स्वीडिश क्रोना, क्या हो जाएगी, स्वीडिश क्रोना। और दोस्तों आगे देखते हैं हम सर्बिया। और सर्बिया की राजधानी दोस्तों है बेलग्रेड, क्या है, बेलग्रेड। और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों ये है सर्बियन दिनार। अब कैसे इसे याद करें, सब कुछ नाश कर दिया, क्या दोस्तों, सर्बिया सब कुछ नाश कर दिया, सब नाश कर दिया। तो कौन नाश कर दिया, बैल, कौन नाश कर दिया, बैल नाश कर दिए। दोस्तों आज जो है किसानों का उपज नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतने ज़्यादा सांड बैल ये सब घूम रहे हैं कि सब सारे फसल को ये चबा जाते हैं। तो सब कुछ नाश कर दिया, किसने नाश कर दिया, तो बेल ने नाश कर दिया, बैल ने नाश कर दिया, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हंगरी। तो हंगरी की राजधानी दोस्तों है बुडापेस्ट। तो दोस्तों क्या है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। तो दोस्तों जब आप हंगरी होंगे, भूखे होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा, टूथपेस्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टूथपेस्ट करना पड़ेगा। जब आप भूखे होंगे, हंगरी मतलब भूखा होता है दोस्तों, तो भूखा होने पे हमें पेस्ट करना पड़ेगा, तो बुडापेस्ट हो जाएगा। और यहाँ की दोस्तों राजधानी मुद्रा जो हो जाएगी वो हो जाएगी फोरिंट, क्या हो जाएगी, फोरिंट। तो चलिए दोस्तों हम मैप का भी अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा यूरोप का मैप, किसका है, यूरोप का मैप है। तो दोस्तों ये है आपकी कंट्री दिख रही है, ये है नॉर्वे। कौन है दोस्तों, नॉर्वे, जिसे हम स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, तो नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, फिनलैंड आता है और डेनमार्क आता है। कौन कौन आता है दोस्तों, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और कौन आता है दोस्तों, डेनमार्क, ठीक है दोस्तों। ये देखिए डेनमार्क आपको दिख रहा है ये, ठीक है दोस्तों। तो आगे भी हम देखते हैं दोस्तों कि ये देखिए दोस्तों एस्टोनिया। एस्टोनिया की राजधानी क्या है, टालिन है। और ये दोस्तों लातविया जो लतियाई गई थी, कौन लतियाई गई थी, रीगा लतियाई गई थी, ठीक है दोस्तों। और लिथुआनिया की दोस्तों क्या बताए थे, विल्नियस। तो नथुनी पहनने के, नथुनिया पहनने के लिए कान में क्या नाक में क्या पड़ना पड़ता है, विल करना पड़ता है, छेद करना पड़ता है। ये दोस्तों बेलारूस। तो बेलारूस को क्या बोलना, मिस्क। तो बेल के रस जब बनाते हैं तो उसे हम मिक्स करते हैं। और दोस्तों पोलैंड, पोलैंड में जाके क्या किया था दोस्तों, वादा किया था, पोलैंड से वादा किया था। और दोस्तों चेक गणराज्य की क्या हो जाएगी, प्राग हो जाएगी। यहाँ पे मैंने प्राग की चेक गणराज्य हो जाएगी। और दोस्तों जर्मनी, तो जमीन यदि हमें किसी भी चीज़ को जर्मिनेशन करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें लीन होना पड़ेगा। और दोस्तों नीदरलैंड की क्या हो जाएगी, एम्स्टर्डम, क्या हो जाएगी, एम्स्टर्डम। लैंड में क्या हो रहा है, डम, ठीक है। और दोस्तों यहाँ है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम है दोस्तों। और इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, लंदन, क्या है, लंदन। और इसके बगल में है दोस्तों आयरलैंड। और आयरलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, डबलिन, क्या है,
डबलिन। आप एक बार वीडियो को यदि देख रहेंगे तो आपको अच्छे से जल्दी से याद हो जाएगा। तो दोस्तों ये है फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों? पेरिस। फैशन नगरी दोस्तों किसे कहते हैं? पेरिस को कहते हैं। और फ्रांस में दोस्तों मच्छर नहीं पाए जाते, तो फैशन के लिए लोग कहाँ जाएंगे? पेरिस जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पेरिस जाएंगे। आगे दोस्तों हम देखते हैं, ये है हमारा अंडोरा, छोटू सा देश है दोस्तों, छोटू सा। इसकी राजधानी क्या है? अंडोरा ला वेल्ला। और यहाँ है दोस्तों स्पेन, और स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। और स्पेन के जस्ट बगल में कौन है दोस्तों? पुर्तगाल है। तो पुर्तगाल दोस्तों भारत सबसे पहले यही गया था और सबसे अंत में यही आया भी था। तो पुर्तगाल की कैपिटल क्या है दोस्तों? लिस्बन है। और दोस्तों यहाँ हम देखते हैं भूमध्य सागर है, ये अंडोरा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इटली लिखा है दोस्तों। इटली की राजधानी क्या है? रोम। हमने क्या बताया था? इटली में उसने जीरा देख लिया तो उसके रोम खड़े हो गए थे। और यहीं पे देखिए दोस्तों छोटा सा देश वेटिकन सिटी है, सबसे छोटा दोस्तों इसी को माना जाता है, ठीक है दोस्तों। और यहीं पे देखिए आप दोस्तों सान मारिनो मिल जाएगा, उसकी राजधानी सान मारिनो। और दोस्तों क्रोएशिया, तो क्रोएशिया की दोस्तों जाग्रेब। अब क्रो मतलब धीरे धीरे क्रो को कहाँ भेज दे रहे हैं? एशिया भेज रहे हैं। जाओ 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 वहाँ पे एशिया में चले जाओ। यहाँ दोस्तों है स्लोवेनिया, तो स्लोवेनिया की राजधानी लजबुल ना जाना, क्या हो जाएगी? लजबुल जाना, ठीक है। धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे जाओ वहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हो जाएगी? वियना हो जाएगी, वियना हो जाएगी। और स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। रोमानिया की राजधानी दोस्तों बुखारेस्ट। क्या किया था? उसने अपने भूख को रेस्ट दे दिया था, इसलिए उसके रोम सब खड़े हो गए थे। और हंगरी, जब कोई भूखा होता है तो उसे बूढ़ा भूखा से उसे पेस्ट करना पड़ता है, भूख पेस्ट, दांत पे टीथ को पेस्ट करेंगे तब। और सर्बिया की राजधानी दोस्तों हो जाएगी बेलग्रेड, क्या हो जाएगी? बेलग्रेड। और बुल्गारिया की सोफिया। और ग्रीस की राजधानी हो जाएगी दोस्तों एथेंस, क्या हो जाएगी? एथेंस। और दोस्तों तुर्की की राजधानी क्या है? इस्तांबुल, क्या है? इस्तांबुल। तो तुर्की दोस्तों जो है यह यूरोप और एशिया दोनों में आता है। और दोस्तों ग्रीस जो है, ग्रीस की राजधानी हम कैसे बताए थे कि ग्रीस एथे लगा दे, एथे लगा दे ताकि ये आसानी हो जाए, ठीक है। तो आगे दोस्तों है माल्डोवा, तो माल्डोवा की राजधानी चिसिनाउ। यूक्रेन की राजधानी कीव। तो यूक्रेन मैंने बताया था क्रेन एक पक्षी का नाम होता है, कीव भी एक पक्षी का नाम होता है, याद कर लेंगे आप। और दोस्तों बेलारूस की राजधानी क्या हो जाएगी? मिन्स्क हो जाएगी, क्या हो जाएगी? मिन्स्क। और दोस्तों ये सब तो मैंने बता ही चुका है, लगभग सब आपको याद ही हो गया होगा। तो दोस्तों जो रूस महाद्वीप है, रूस जो देश है ये दोस्तों दोनों महाद्वीप में आता है इसकी। और लेकिन जो रूस की राजधानी मॉस्को है ये यूरोप महाद्वीप में आता है। किस में आता है? यूरोप महाद्वीप में आता है। और दोस्तों यह यूरोप महाद्वीप में आता है, तो दोनों देशों में, दोनों महाद्वीपों में स्थित जो देश है वो है रूस, तुर्की हो जाते हैं, और भी कई देश हैं दोस्तों छोटे छोटे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों और भी हम इसके बारे में, जैसे बेनेक्स देश हो गया, तो बेनेक्स देश में दोस्तों आपका आ जाएगा बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आगे आपको किस टॉपिक पे, किस कॉन्टिनेंट का वीडियो चाहिए। मैंने 2 कॉन्टिनेंट डाल चुका दोस्तों, एक ये हो गया और एक इसके पहले मैंने एशिया का डाल दिया है, जिसका मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा दोस्तों और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद दोस्तों।